नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी छात्र छात्राओं की बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि परिश्रम एवं समर्पण के बल पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी छात्र छात्राओं को बधाई एवं शुभकामनाएं। विद्यार्थी जीवन में हाई स्कूल व परिणाम की बहुत उत्सुकता होती है और यह परिणाम हर विद्यार्थी के जीवन में एक नया आयाम शुरू होता है। मैं सभी विद्यार्थियों से अपील करता हूं कि आप सभी लगन से और मेहनत से करते रहें। और इसी के साथ साथ तमाम बातों का जिक्र करते उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी किसी भी कारण से पढ़ाई अपनी जारी ना कर पाते हैं, ऐसे में बिल्कुल भी निराश न हो, प्रयास जारी रखें और एक दिन आखिर आपको मेहनत जरूर आपकी रंग लाएगी। मैं सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और एक ज्योति मल्होत्रा नाम की एक यूट्यूबर की हरियाणा पुलिस ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ आरोप है कि वे पाकिस्तान हाई कमीशन के कार्यरत एक कर्मचारी दानिश के संपर्क में थी और ऐसे में जिससे कि पाकिस्तान भी बुला लेता था। ऐसे में आपको बताते चले कि अतिरिक्त पाकिस्तान के तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस आपको बता दें कि लगातार ये बताया जा रहा था कि खुफिया कुछ जानकारी भी साझा कर रही थी और इसी के साथ साथ अब पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को हिरासत में ले लिया है और आगे की पूछताछ करने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। आपको बताते चले ज्योति मल्होत्रा एक यूट्यूबर है जो कि लगातार बताया जा रहा है कि एक पाकिस्तानी दानिश नाम के शख्स के साथ संपर्क में थी और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ संवेदनशील जानकारी भी साझा कर रही थी। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार वो क्या कुछ था मामला, और फिलहाल इसमें पुलिस हर पहलू से जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। और जासूसी मामले में हुई गिरफ्तारी पर बोलते हुए हरियाणा के डीजीपी सरस्वती कपूर ने बताया है कि पानीपत के कैथल के अलावा भी दूसरी जगहों में भी लोग पकड़े गए हैं और अभी जांच जारी है। जैसे जानकारी मिलेगी उसका एक्शन लिया जाएगा, उस हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। जो हमारे ड्रग्स के केसेस हैं, इसमें जो बड़ी मात्रा के जो कमर्शियल क्वांटिटी के केसेस हैं, ये लक्ष्य वहाँ पहले अब तक हम हासिल कर चुके हैं। सीक्यू के केसेस जो कमर्शियल क्वांटिटी के केसेस हैं, उनमें सभी सैंपल 15 दिन में 20 दिन में हम इसको एग्जामिनेशन पूरी करके रिपोर्ट दे पाए। ये इक्विपमेंट सर सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अवेलेबल रहेंगे? ये इक्विपमेंट अभी हमारी जो फोरेंसिक साइंस लैब और जो रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब है हमारी 4, वहाँ के लिए अपग्रेडेशन की गई है और जिलों के लिए एक नई हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसमें हम जिला स्तर पर एक फोरेंसिक साइंस लैब को सेटअप कर रहे हैं। करनाल में ये पहले से ही हो चुकी है, आपने देखा होगा। अगर आप सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो उसके फर्स्ट फ्लोर पे DFSL यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल जो फोरेंसिक साइंस लैब है वो एक मिनी FSL वहाँ पे सेटअप की गई है। तो कुछ ऐसे सैंपल्स होंगे जो वहीं पे ही एग्जामिन करके उसको FSL या RFSL भेजने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और वही पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हिसार निवासी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी की गई है और ऐसे में जानकारी के मुताबिक 2023 में कमीशन के जांच पर पाकिस्तान के एक वीज़ा पर लेकर गई थी और ऐसे में बताया जा रहा है कि वहां पर एक कर्मचारी के साथ संपर्क में थी जिसका दानिश नाम बताया जा रहा है। और इस बीच बताया जा रहा है कि लगातार वो संपर्क में थी और इसी के साथ साथ कई जानकारी भी ज्योति मल्होत्रा साझा करते हुए नजर आ रही थी। इसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है और आगे की जांच में पुलिस अब लगातार तमाम जो पहलू है उसे खंगालने की कोशिश कर रही है। तो वही आपको बताते चले कि लगातार ज्योति दानिश के संपर्क में थी और अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही साथ ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार क्या कुछ इनके पूरे मामले में और कौन कौन शामिल है और इसी के साथ साथ अब उनको हिरासत में लेकर अब पूछताछ की जा रही है। के आधार पर ज्योति रानी पुत्री हरीश कुमार आरओ अग्रसेंस एक्सटेंशन हिसार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और 152 BNS के अंतर्गत अरेस्ट किया है। इसके पास प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है।
इसको हमने 5 दिन की रिमांड पे लिया है, पूछताछ जारी है। यह लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी, उसके बारे में इससे पूछताछ की जाएगी। और हिसार अब रेल मार्ग के माध्यम से सीधा चंडीगढ़ से जुड़ चुका है। जी हां, आपको बता दें कि आज कुरुक्षेत्र में सांसद नवीन जिंदल ने, हिसार में निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल ने हिसार रेलवे स्टेशन में चंडीगढ़ और हिसार व गुरुग्राम जाने वाली ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी हिसार रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। कुरुक्षेत्र में समस्त सांसद नवीन जिंदल ने कहा है कि हिसार में चंडीगढ़ के गुरुग्राम रेल यात्रा शुरू करने के हिसार में विधायक सावित्री जिंदल निरंतर प्रयासरत हैं। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक बड़ी पहल बताई जा रही है और एक जहां पे रेलवे स्टेशन देखिए यात्रियों को अब इसके लिए ज़रूर आनंद आएगा और उनके लिए अब जो यात्रा है वो करने में सुगमता मिलेगी। बड़ी सौगात बताई जा रही है यात्रियों के लिए और अब देखिए इसकी शुरुआत कर दी गई है, जहां पर तमाम पहलुओं को देखते हुए इसकी शुरुआत की गई है। चंडीगढ़ से गुरुग्राम तक के लिए ये सेवा बताया जा रहा है। यात्रियों को अब जो उनका सफ़र है वो ज़रूर आसान होने वाला है, जिसके बाद से अब उनमें खुशियों की लहर भी देखिए देखने को ज़रूर मिल रही है। अब जो कि लगातार कई तरह की यात्रा के दौरान दिक्कतों का सामना कर रहे थे, अब उन्हें यात्रा करने में सुगमता मिलती हुई नजर आएगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हरी झंडी दिखाकर देखिए विधायक और सांसद ने रवाना किया है और अब लोगों को इसकी सुविधा मिलती हुई नजर आएगी और एक बड़ी सौगात बताई जा रही है। तस्वीरें आपको लगातार इस वक्त दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। नहीं, मैं तो मेरे हिसार वालों को सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आज ये 2 दिनों की शुरुआत हुई है। इससे लोगों का व्यापार बढ़ेगा, लोगों को आने जाने की सुविधा मिलेगी और हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जा सकेंगे, लोग अपना व्यापार करने के लिए जा सकेंगे। तो उनको, क्योंकि ये यातायात जो होता है बहुत सस्ता होता है ट्रेन का सफ़र और बहुत स्मूथ होता है, कहीं बीच में कुछ मतलब ऐसे तकलीफ नहीं होती, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देखिए हिसार के जो भी अधूरे काम है मैं उनको सबको पूरा करवाऊंगी। मैंने पहले भी जब मैं चुनाव लड़ी थी मैंने सबसे यही कहा था कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं मैं उनको पूरा करवाऊंगी। मैं उसमें अपने प्रयास में लगी हुई हूँ। जैसे इनकी अपना सीवरेज व्यवस्था है जो चरमराई हुई थी, सड़कें टूटी हुई थी, वो सब ठीक हो रही हैं, काम हो रहा है। तो काम सब एक दिन में नहीं होते, धीरे धीरे होते हैं, काम सब लगे हुए हैं, काम हो रहे हैं और बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने नगर परिषद पलवल के वार्ड नंबर 8 और 13 में करोड़ों रुपए की विकास कार्यों का नारियल फोड़कर उद्घाटन किया है, जहां पहुंचने पर लोगों ने इनका फूल माला से पगड़ी बांधकर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर वार्ड के निवासियों ने मंत्री के समक्ष अपनी समस्या भी रखी, जिन समस्याओं का जल्द समाधान करने के पक्ष में लोगों ने आश्वासन दिया और इस अवसर पर उनके साथ नगर परिषद के चेयरमैन डॉक्टर यशपाल भी मौजूद रहे। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कैबिनेट मंत्री गौरव गौतम की तस्वीरें, जहां पर लोगों ने उनका फूल माला से स्वागत किया गया है और जोरदार स्वागत किया गया है, जिसके बाद से ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम लोगों की भी देखिए यहाँ पर मौजूदगी रही और सभी उनका भव्य और दिव्य स्वागत करते हुए नजर आ रहे थे। नहीं, आज हमने कई करोड़ के सड़कों के काम का आज उद्घाटन किया है और अपने लोगों के बीच में जाकर उनका आशीर्वाद लिया है। उद्घाटन तो एक बहाना है, लेकिन अपने लोगों के बीच में किसी न किसी रूप से उनकी समस्या का समाधान हो या विकास की गति में और तेजी से बढ़े। हमारे पलवल क्षेत्र के लोगों को कोई समस्या बिजली, पानी, सड़क इस प्रकार की ना आए, उस पर लगातार उनसे मिलना और उद्घाटनों के माध्यम से उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, ये हमारा उद्देश्य था। आज हमने कई करोड़ के उद्घाटनों के कार्यक्रमों को रखा है
अधिकारियों समेत, चेयरमैन साहब समेत सभी लोग आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथ में रहकर इस विकास की गति में हमारा साथ दे रहे हैं। फोड़ दे कोई मजबूत सा आदमी। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राजेश नागर के नेतृत्व में जो है तिगांव विधानसभा के इलाके में, आपको बताते चले, पल्ला इलाके में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में हजारों की संख्या में देखिए लोगों ने भाग लिया और भारत माता के जयकारे लगाए। लोगों ने देश की सेना के शौर्य की प्रशंसा की। इस मौके पर मंत्री राजेश नागर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर वास्तव में भारत सरकार की आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का द्योतक है। तो देखिए फरीदाबाद से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर तिगांव में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। मंत्री राजेश नागर ने शिरकत की है। लोगों ने की सेना के शौर्य की प्रशंसा। जी हाँ, तो देखिए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राजेश नागर के नेतृत्व में तिगांव विधानसभा के पल्ला इलाके में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया और यात्रा में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया और भारत माता के जयकारे लगाए और लोगों ने देश की सेना के शौर्य की प्रशंसा की। और ऐसे में इस मौके पर मंत्री राजेश नागर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर वास्तव में भारत सरकार की आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का द्योतक है। तो देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार बीजेपी की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है और तिरंगा यात्रा में तमाम लोगों की देखिए समर्थन जरूर इसमें मिलता हुआ नजर आ रहा है और सभी पूरे देश में जो है तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है और सभी वीर जवान जो शहीद हुए और इसी के साथ जिन्होंने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया सबके जो है याद में और एक तरह से कहे तो उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाल, जिस तरह से पाकिस्तान को भारत ने धूल चटाया, जिस तरह से पाकिस्तान भारत के सामने नतमस्तक हुआ, उसके बाद से इस विजय दिवस के मौके पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तस्वीरें आपको फरीदाबाद से दिखा रहे हैं जहां हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राजेश नागर के नेतृत्व में तिगांव विधानसभा के पल्ला इलाके में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया और यात्रा में हजारों की संख्या में देखिए लोग पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लोग चलते हुए नजर आ रहे हैं, भीड़ देख पा रहे हैं आप और भारत माता के जयकारे लगाते हुए यात्रा को निकालते हुए नजर आए। लोगों ने देश की सेना के शौर्य की प्रशंसा की। इस मौके पर मंत्री राजेश नागर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर वास्तव में भारत सरकार की आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का द्योतक है। तो सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त हम फरीदाबाद से दिखा रहे हैं। तिगांव में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। मंत्री राजेश नागर ने भी शिरकत की है। लोगों ने सेना के शौर्य की प्रशंसा की है क्योंकि जिस तरह से भारत की सेना ने अब जाबाज सिपाही ने जिस तरह से पाकिस्तान के घर में घुसकर पाकिस्तान को धूल चटाई, उसके बाद से पूरे देश में उनके शौर्य की गाथा गाई जा रही है। लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं इस विजय दिवस के मौके पर और देखिए इसकी बानगी फरीदाबाद में देखने को मिली जहां हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राजेश नागर के नेतृत्व में तिगांव विधानसभा के पल्ला इलाके में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया और यात्रा में हजारों की हजार संख्या में लोग मौजूद है और एक देखिए एक लंबी कतारें आपको देख पा रहे होंगे जहां सभी लोग भारत माता के जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे थे। लोग एकजुट होकर का मुकाबला किया और ये लड़ाई हमने जीती। आज पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया भारत की ताकत को पहचान चुकी है। पाकिस्तान ने जो कुकी खाई और आज जो उनके आतंकवादी ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया, ये देश को ध्वस्त किया, उसको देखते हुए पाकिस्तान अपनी हार मान चुका है। हम पूरे भारतवासी अपनी सेना के साथ हैं, अपनी सेना पे हमें गर्व है। महेंद्रगढ़ में महाविद्यालय के खेल मैदान में होने वाली मुख्यमंत्री की धन्यवाद रैली की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। महाविद्यालय के खेल मैदान में 130 गुणा 300 फुट में वाटर प्रूफ पंडाल तैयार किया जा रहा है, वहीं 25 गुणा 26 फुट के मंच तैयार किए जा रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं प्रशासन की ओर से रैली की तैयारियों को लेकर पूरी ताकत झोंक दी गई है। मुख्यमंत्री बनने के बाद नायब सिंह सैनी पहली बार महेंद्रगढ़ आगमन कर रहे हैं, वहीं पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती रैली स्थल पर कर दी गई है। तो वहीं कार्यकर्ताओं की ओर से भी रैली की तैयारियों को लेकर कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। देखिए व्यवस्थाएं तो आपके सामने है। हमने गर्मी के लिहाज से पानी की पूरी व्यवस्था की है
ऊपर जो टेंट है ये वाटर प्रूफ टेंट है, इसमें गर्मी नहीं होती है, बहुत ऊंचा टेंट है। और आने वालों के लिए सीटिंग की व्यवस्था की गई है, पूरे पंडाल में कुर्सियां लगाई गई हैं, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था की गई है, 4 पार्किंग है हमारे पास और ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल नज़दीक पार्किंग है, ज़्यादा पैदल भी नहीं चलना पड़ेगा आने वालों के लिए। हरियाणा के जिले में फरीदाबाद स्थित दुर्गा बिल्डर के पास बीती रात एक शराब के ठेके के नजदीक 25 वर्षीय सूरज नाम के युवक को गोली मारकर उसे मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि बताया यह भी जा रहा है कि मृतक और बदमाशों के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी, जिसके चलते बदमाशों ने उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। और इस बीच फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बादशाह अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हरियाणा के जिले फरीदाबाद स्थित दुर्गा बिल्डर के पास बीती रात एक शराब के ठेके के नजदीक देखिए 25 वर्षीय सूरज नाम के युवक को गोली मारकर उसे मौत के घाट उतारने का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश थी जिस वजह से इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसके चलते बदमाशों ने उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में ले लिया है। पोस्टमार्टम के बाद बादशाह इलाके अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के जिले फरीदाबाद स्थित दुर्गा बिल्डर के पास बीती रात एक शराब के ठेके के नजदीक 25 वर्षीय सूरज नाम के युवक को गोली मार दी गई है और उसे मौत के घाट उतारने का ये पूरा मामला बता रहे हैं, जहां बताया यह भी जा रहा है कि मृतक और बदमाशों के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी। किसी पुरानी बात पर लगातार विवाद देखने को मिल रहा था, जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया और बदमाशों ने उसे मारकर मौत के घाट उतार दिया, गोली से मारकर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बादशाह अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। 2 बंदे बताए जाते हैं, आकाश और छोटी सी क्लास में थी उनकी, तो गाली गलौज से छोटी सी गाली गलौज से रात में 12:30 बजे तक पुलिस को सूचना दे दी। सूचना पुलिस मौके पे पुलिस ही लेके गई थी। पुलिस लेके 2 लोग हैं फिलहाल जिन्होंने गोली मारी है। नहीं दोस्त नहीं, जो भी है उनकी क्लास में थी। एक सूरज सोनॉफ कृष्ण गोपाल नाम का व्यक्ति है, इसकी शिवम कॉलोनी का रहने वाला है। इसकी सूचना मिली थी भाई इस तरह से किसी बंदे को गोली मार के उसकी घायल कर दिया, तो तुरंत हम मौके पर पहुंचे थे। अपना रात की बात है, रात करीब 12:30 बजे वहाँ पर मौके पर एक बंदा ये जो घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, इसको तुरंत हमने हॉस्पिटल भिजवाया। मेरा कार्रवाई की जो प्रोसीडिंग वो की, यहाँ उसकी मदर ने जो कंप्लेंट दी है उस पर FIR लॉन्च की तुरंत और पोस्टमार्टम कराया इन्वेस्टिगेशन। मेरे पास रात में फ़ोन आया भैया का कि सूरज को गोली मार दी गई है। मैं जैसे ही पहुंचा तो पता चला कि दुर्गा बिल्डर के पास ठेका जो है वहाँ पे गोली मारी गई है और पीछे से गोली मारी है पहले, और उसके बाद आगे से बंदे भाग गए। उसके आगे तो मुझे नॉलेज नहीं। कितने लोग बताए गए? 2 लोग गोली चलाने वाले हैं और 2-4 और जो भी वहाँ भीड़ लगी हुई थी। कितनी उम्र है इसकी? 25 साल। क्या करता है? ये प्रॉपर्टी में साथ में आवाना जी के। और खबर नौहर से है, जहां पर अग्रणी योजना के कमशाना उपखंड के अधिशासी अभियंता पर IGNT नहरबंदी के दौरान चौधरी कुम्हार राम और इसी के साथ साथ आर्य लिफ्ट कैनल नहर से पानी उठाने के नाम पर फर्जी बिल बनाने के आरोप लगाए गए हैं। बताते चले कि IGNP नहरबंद के दौरान कुम्हार राम आर्य नहर से पांडुसर व धनासर उपखंड के डैमों को नहर से पानी उठाकर भरने के लिए 38 लाख रुपए के टेंडर लगाए गए थे। टेंडर में ट्रैक्टरों के माध्यम से जो है बर्मों के द्वारा पानी उठाकर डैमों में डाला जाना था, परंतु विभागीय अधिकारियों ने टेंडर प्रक्रिया को ताक पर रखकर आनन फानन में पानी उठान कार्य में लीपापोती की गई है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे नौहर से।
हमारे पानी पुगे कोई 3 दिनों कोई 1 घंटा कभी आधी घंटा। अब ये पानी की लगती है जो गाँव में रणजीत सिंह ठाकर है जो रोज को 20 टैंकर गाँव में पानी आ गिर है। पानी के टैंकर का रिपेयर है 900। अब जमींदार कह रहे भी जगह मैं नहर पर तो किया तेल बेच के खाए ट्रैक्टर चलाओ को नहीं। ट्रैक्टर कौन सा लेते कितनी चालता कौन देखे? मैं कौन देखे मैं 6-7 दिन पंपिंग पर काम करना हूँ, मिस्त्री हूँ। और 63 लिफ्ट के ऊपर मेरो भी आने जाने बहुत रहे। तो पंडुसर जो वाटर वर्क्स प्लांट बने बिंग माँ में एक दी ट्रैक्टर चलता मैं देखा को नहीं। और हमारे भी गांव में मतलब पानी आज तक मान लो कि कटौती ही चलना रही है। पूछा से कह दिया पानी कम है, नहरबंदी है। बिंग बाद में किया लोग ज़्यादा सवाल उठावे को नहीं क्योंकि नहरबंदी है सब समझे। लेकिन बंग ओ मतलब सिस्टम हो ओ में जाने को नहीं। अभी यहाँ सिस्टम है वो बिंग बजो ट्रैक्टर बंदा पानी पुणी भरीजो को नहीं। बिंग बजो खा गया रुपया जब गाँव में परेशानी भुगतनी पड़े। 3 ट्रैक्टर लग गया जितने नहरबंदी और मैं तो वन चालता देखा वन पूरे दिन बंद रहता है। 2 बारी कहे ट्रैक्टर गर्म है और मैं वन चालता देखा वन और लाइट को ट्रांसमीटर लगे है 100 को 5 मोटर की तलाश का है। मोटर अब लगाई अब 4 दिन ट्रैक्टर बैठा ही कोई। मैं तो वन चालता देखा हूँ 3 ट्रैक्टर कभी कौन सा ट्रैक्टर मेरे देखने में आए को मैं तो दिन में 4 बार आता जाता बैठ पटड़े मारो हण दोनों है। और ये 200 पंपिंग में रहा भाई ये 2 बार भाई ट्रैक्टर बंद रहा है ट्रैक्टर चला ही कौन चलना कह दिन। अब 7 टेंडर सुना गया 13 लाख हो कह दिन चलना चाहिए भी 13 लाख में वह तो या तो अफसर जाना है या ठेकेदार जाना है। और बीती देर रात रेवाड़ी नारनौल मार्ग पर एक निजी बस और ट्रक की टक्कर हो गई। इस हादसे में एक की मौत हो गई और 1 दर्जन के करीब यात्री घायल हो गए, जिन्हें रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर और अलग अलग निजी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। और इस बीच जानकारी के अनुसार बीते शुक्रवार देर रात एक निजी बस रेवाड़ी से नारनौल जा रही थी। जैसे ही बस गांव माजरा के स्टैंड पर सवारियां उतारने के लिए रुकी तो पीछे से आ रहे एक ट्रक ने बस को टक्कर मार दी और इस हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर और अलग अलग निजी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर लेकिन खतरे से बाहर बताई जा रही है। और इस बीच आपको बता दें कि हादसे में मरने वालों का शख्स दिल्ली पुलिस का बताया जा रहा है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कैसे हुआ ये सो रहे थे हम किस चीज़ में थे आप? तो ट्रक में आप कंडक्टर है ड्राइवर है या कैसे? लिफ्ट लिए हुए थे। कहाँ जा रहे थे आप? जयपुर जा रहे थे। कहाँ काम करते हैं? तो आप सो रहे थे जब एक्सीडेंट हुआ, तो फिर अचानक जैसे ही एक्सीडेंट हुआ तब वो आवाज़ आई आपको? और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीती देर रात रेवाड़ी नारनौल मार्ग पर एक निजी बस और ट्रक की टक्कर हो गई और हादसे में एक की मौत और 1 दर्जन के करीब यात्री घायल हो गए, जिन्हें रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर और अलग अलग निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां कुछ की हालत देखिए गंभीर बताई जा रही है। तो वही जानकारी के अनुसार बीते शुक्रवार देर रात को एक निजी बस रेवाड़ी के नारनौल जा रही थी और आपको बताते चले कि जैसे ही और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आपको बताते चले कि दर्जन लोग इसमें घायल हो गए हैं। टक्कर की ये घटना बता रहे, जिन्हें रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर और अलग अलग निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर लेकिन खतरे से बाहर बताई जा रही है। हादसे में मरने वाला शख्स दिल्ली पुलिस का जवान बताया जा रहा है। बहरहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। रेवाड़ी CSC भी तस्वीरें दिखा रहे जहाँ बस और ट्रक की टक्कर की खबर आ रही है सामने। हादसे में एक की मौत हो गई है और 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।